नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें बांदा, भदोई, झारखंड, मिर्जापुर और सहारनपुर जनपद की खबरों को जानेंगे विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर विधानसभा बबीरू के गणपति मैरिज हॉल में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यों की उपलब्धियां गिनाई गई। विधानसभा बबीरू विधायक चंद्रपाल कुशवाहा ने कहा कि सरकार हर घर बिजली पानी जनहित का कार्य कर रही है। बांदा चित्रकूट सांसद RK पटेल ने मोदी योगी सरकार का बखान किया। उन्होंने कहा कि जब से भारत देश आजाद हुआ है, धरातल में कार्य हमारी सरकार ने किया है। उपलब्धियां बताते हुए प्रधानी से लेकर BD-CDC अपने प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। 4 साल का कार्यकाल पूरा किया है और इसमें जो देश प्रदेश के अंदर जो खुशहाली जनता के लिए दिखाई दे रही है, हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सुरक्षा को लेकर के जो माननीय योगी जी ने काम किया है, उसके लिए उसको लेकर के हम इस यहाँ से लोग इकट्ठा हुए हैं और इस सभा का आयोजन हुआ है। इसके माध्यम से उस खुशहाली पर हम सब लोग अपने ढंग से चर्चा किए हैं और बात भी रखी गई है। माननीय सांसद जी मौजूद थे, विधायक जी मौजूद थे, हमारे किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष मौजूद थे। सब लोगों ने मिल करके जो 4 साल की खुशहाली का रास्ता है, 4 साल के अंदर जो काम किया हमारी प्रदेश सरकार। किस प्रकार का आयोजन था, क्या है मामला? आज उत्तर प्रदेश की हर एक विधानसभा में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की 4 साल बेमिसाल का कार्यक्रम की गिनती के आने के लिए कार्यक्रम किया गया। बबेरी विधानसभा में ये 2 जगह कार्यक्रम किए। एक तो हो गया आपके दिव्यनाथ से हुआ सब ज़्यादा कितना हमारा काम और रुक गई, जितना काम हुआ जितने हम लोगों ने 10 साल 15 साल नहीं कर पाते वो हमारी सरकार ने बातें ये योगी सरकार करती है, उसी बिना के हम लोग इकट्ठा हुए थे, ऐसा ही करते। क्या है मामला ये? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार को 4 साल हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को पूरे हुए हैं और वो 4 साल का जो कार्यकाल बेमिसाल रहा है, उसकी उपलब्धियां रही हैं। क्षेत्र में जो भी विकास के काम हुए हैं उनको बताने और उनको दिखाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। जो भी महत्वपूर्ण काम हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे क्षेत्र में, बांदा चित्रकूट के हमारे बबीरू विधानसभा और पूरे संसदीय क्षेत्र के जो भी विधानसभाएं हैं 5 में, उन सारे क्षेत्रों के कामों को हर विधानसभा वार आज ये कार्यक्रम लगा करके और उनको आज एक एक करके बताने का काम किया गया है। बहुत सारे काम है जो हमारी सरकार ने किया है। 4 साल का जो कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा, बेमिसाल रहा है, उसके तहत अभी हम लोगों ने पूरी बातें रखी है। विस्तार से फिर उसको अभी मैंने रखा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने ऐतिहासिक काम हमारे चित्रकूट बांदा की धरती पर, बबीरू विधानसभा पर बहुत सारे ऐतिहासिक काम किए हैं, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत बांदा से सी न्यूज संवाददाता नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। जनपद बांदा के विकास खंड बबीरू अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ा गांव में बने पशु बाड़े का मामला है, जहां पशु बाड़े में लगे पुआल के ढेर में अचानक आग लगी। मौके पर गौशाला कर्मचारी व इंचार्ज के द्वारा आग बुझाई गई, जहां हो सकता था बड़ा हादसा। बांदा से सी न्यूज संवाददाता नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के भदोई के कोतवाली क्षेत्र गोपीगंज में राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित टोल प्लाजा के पास बीती रात घर से सैर सपाटे को निकले आधा दर्जन युवकों से सवार कार दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि अन्य 3 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों में गम का माहौल है। भदोई से सी न्यूज संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। मनरेगा के तहत कुएं के दौरान खुदाई में विस्फोट का इस्तेमाल करने वाले लाभुकपारा शिक्षक संजय महतो को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत प्राथमिक अभियुक्त शिक्षक संजय महतो को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। श्यामनाथ जूनियर हाई स्कूल इमलिया चट्टी विधानसभा मड़िहान में उत्तर प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने केवल गड्ढा करके छोड़ दिया था, उसको भरने का काम और चलने लायक सड़क को भाजपा सरकार ने किया। साथ ही कहा कि हमारी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। 4 साल बेमिसाल मना रही भाजपा सरकार, हमारी सरकार ने विकास किया है। किसानों की आय दोगुना की है। किसानों को सम्मान निधि योजना हमारी सरकार ने दिया है।
आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ काम कर रही है। वहीं मीडिया ने जब सवाल किया कि विपक्ष तो कह रही है कि 4 साल बेकार, तो उनका कहना था कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जब मीडिया के लोगों ने एक और सवाल पूछा कि सरकार किसानों के साथ है, तो एक तरफ जरगो बांध से पानी निकालने को लेकर किसान हर घर जल नल योजना का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि कुछ लोग विरोध करते हैं, ये योजना अच्छी है। उत्तर प्रदेश सरकार के गौरवशाली 4 वर्ष पूर्ण हो जाने के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसका उद्देश्य है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 4 वर्षों में जन कल्याणकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम जनमानस को एक राहत पहुंचाई गई है। उनके लिए उनके हित में कल्याण की जो योजनाएं लागू की हैं, जिसकी वजह से किसानों की जो आय है उसको दोगुनी हुई है, उनके घर में आर्थिक रूप से समृद्ध हुए हैं। इसके साथ साथ जो हमारी महिलाएं हैं, नारी शक्ति हैं, मिशन शक्ति के अंतर्गत उनके अंदर एक नई सुरक्षा की भावना पैदा हुई है। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उनको प्रत्येक क्षेत्र में उनको उनकी मदद करके उनको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है उसको पूरा करने का जो काम किया जा रहा है उसके बारे में उनको विस्तार से बताया गया। और हम सभी लोगों का यह प्रयास रहेगा कि एक टीम के रूप में काम करते हुए आगे चलकर भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में जो आदेश मिल रहे हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको पूर्ण करके आम जनमानस को राहत समूह के तहत सिलाई प्रशिक्षण मिला और हम लोगों को इसमें सिलाई मशीन मिली है, जिससे हम लोग बहुत संतुष्टि मिली है और आगे हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे। इसमें हम लोग ड्रेस सिलते हैं, जिसकी सिलाई और हम लोगों को रोजगार इसमें बहुत अच्छा उपलब्ध हुआ है, जिससे हमारी गरीबी दूर हुई। कितनी महिलाओं का आत्मनिर्भर हुए इससे? इस योजना से हम लोग कम से कम 35 महिलाएं अपने राजगढ़ मतलब इधर मिर्जापुर जिले में इधर हम लोग 35 महिलाएं से लाभ। विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। विपक्ष तो न बिजली दे पाई, न पानी दे पाई, न सड़क दे पाई, न शिक्षा दे पाई, न दवाई दे पाई, न पढ़ाई दे पाई। तब विपक्ष के पास तो कुछ है नहीं। आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आज चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे देश के विकास में हो, प्रदेश के विकास में इतना बड़ा काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है कि हम लोगों ने के पास इतना बड़ा बुकलेट है कि अगर हम लोग पढ़ें तो 4 घंटा में विकास कार्य को पढ़ सकते हैं। सर, आपने कहा कि किसानों की आय दुगनी होगी, यहाँ पर नल जल का विरोध किया जा रहा है जरगो बांध। देखिए, नल से जल का योजना का विरोध नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे स्वार्थी लोग हैं जो कि अधिग्रहण करके इधर बैठे रहते हैं। कोई बड़ी योजना आती है तो उसका कहीं न कहीं से वो लोग मिसयूज करते हैं, लेकिन बाकी यह योजना अच्छी है। बंधे में पानी पर्याप्त है, कभी भी पानी समाप्त नहीं हुआ। 7 नदी 27 नाला का बंधा है। इस तरह का हम समुद्र में भी, गंगा जी से भी पानी उठा रहे हैं, हम और विभिन्न बंधों से पानी उठा रहे हैं, तो पानी की कमी नहीं है। योजना बहुत बड़ी योजना है। आज बुंदेलखंड वालों से पूछिए विंध्य क्षेत्र में पेयजल का कितना बड़ा किल्लत रहा। मैं माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को बधाई देता हूं कि आपने विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र और पूरा उत्तर प्रदेश अब योजना संचालित हो रहा है, इसलिए निश्चित रूप से बधाई की पात्र है हमारी सरकार। बधाई। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। मिर्जापुर किसान कल्याण समिति जरंगो कमान की किसान पंचायत अतरौली डाक बंगले पर आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शास्त्री ने की। पंचायत में मुख्य रूप से शासन द्वारा नल से जल घर घर पहुंचाने की योजना के अंतर्गत जरगो जलाशय से 2.5 फीट डायमीटर के पाइप से लगातार 24 घंटे 12 महीने बांध में सिंचाई के लिए संचित प्राकृतिक जल के दोहन से होने वाली किसानों की बर्बादी का मुद्दा छाया रहा। समिति के उपाध्यक्ष बजरंगी कुशवाहा ने बैठक में भारी संख्या में उपस्थिति किसानों को उक्त समस्या के समाधान के लिए किसान कल्याण समिति जरंगो के द्वारा किए गए प्रयासों पर जानकारी दी। इसकी जानकारी होने के तुरंत बाद समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शास्त्री के नेतृत्व में अतरौली डाक बंगला पर समिति की आकस्मिक पंचायत 3 मार्च 2021 को आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि किसी भी कीमत पर जरगो बांध से उक्त योजना के लिए पानी नहीं दिया जाएगा और इसके संबंध में 4 मार्च को चुनार में धरना के माध्यम से जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन दिया गया। 9 मार्च को जरगो बांध पर किसान की बड़ी पंचायत हुई, जिसमें तहसीलदार को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया।
तत्पश्चात पौनी से लेकर नीबी तक नहर के किनारे खुदाई करके पाइप बैठाई जा रही है। काम को राजेंद्र प्रसाद शास्त्री के नेतृत्व में रोका गया और पुनः इसी को लेकर फिर अतरौली डाक बंगलेपुर आयोजित किसान पंचायत में अब तक सरकार द्वारा किसानों से वार्ता न करने पर नाराजगी प्रकट करते हुए यह निर्णय लिया गया कि बांध के ऊपर कार्य किया जा रहा है। वहीं किसान ने काफी संख्या में पहुंचकर सियराहा में चल रहे काम को रुकवा दिया। और हम लोग काम इसलिए रोके हैं कि जरगों के आसपास हम लोग काम नहीं होने देंगे और जरगों का पानी किसी भी कीमत पर हम लोग नहीं लेने देंगे। उसके लिए चाहे भले हम लोगों किसानों को जान भी देनी पड़े, क्योंकि रोजी रोटी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। ट्यूबवेल लगा के और उसके लिए उनके पास अगर पानी हमको बाणसागर से पानी ले आए, जो प्राकृतिक पानी हमारे डैम में एकत्रित होता है, उससे लगभग 200 गाँव की सिंचाई होती है, किसानों की खेती होती है। अगर लगातार 2.5 मीटर 2.5 फीट डायमीटर के पाइप से पानी निकाला जाएगा 24 घंटे, तो 1 महीने के अंदर बांध सूख जाएगा। और जब ऐसे से बांध सूख जाएगा तो हम लोग के किसान बर्बाद हो जाएंगे, खेती बर्बाद हो जाएगी। और उसके साथ साथ इस जरगो डैम की वजह से बीच बीच में नहरें खुला करती हैं, जिसकी वजह से हमारा जल स्तर भी मेंटेन रहता है। हम लोगों को नल से पानी की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। हम 25 फीट पानी के नीचे जाते हैं, 20 फीट नीचे हमको पंपिंग सेट चलाने का पानी मिल जाता है। इसलिए हमको नल से जल की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जरगो डैम से कहीं अन्यत्र पानी ले जाने के लिए कभी भी स्वीकृति नहीं देंगे। चाहे उसके लिए हम लोगों को जो कुर्बानी देनी होगी देंगे। अगर वो चाहते हैं कि हम यहाँ से पानी लें, तो प्राकृतिक पानी जितना हमारे डैम में रखने की क्षमता है, उस क्षमता के अलावा पानी बाहर से ले आवें। आप बाणसागर से पानी ले आवें या गंगा नदी से लिफ्ट करके पानी ले आवें, जरगो डैम में दें, तब उसके बाद पानी ले जाएं। हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। आज इसलिए पंचायत किया गया, ये पता लगा कि धौहा में पाइपलाइन फैलाने का काम चल रहा है अभी, इसलिए पूरा फोर्स हम लोगों का काम वहाँ बंद कराने गया था। काम बंद भी करा दिया और हिदायत दिया गया उस जेसीबी पोकलैंड वाले को, सुपरवाइजर को, कि आप तुरंत इतना मशीन लेकर के हट जाओ। अगर काम करोगे तो हम लोग जरगों का पानी नहीं देंगे तुमको किसी भी कीमत पर, चाहे जान चली जाए। सभी किसान एकबद्ध हैं, एकदम से रिजिड हैं इस बात पर कि हम जरगों का पानी कतई नहीं देंगे जब तक कोई अतिरिक्त पानी न आ जाए। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। छिटमल सहारनपुर थाना फतेहपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गौ मांस तस्करों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। घायल अवस्था में किया हायर सेंटर भर्ती और भारी पुलिस बल मौके पर अब भी कर रही है फतेहपुर पुलिस कॉम्बिंग। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता नसीम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।